बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सेकंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। डिस्पाइट ऑफ रिमार्केबल स्ट्रेंथ, बोन्स मे ब्रेक। अच्छी खासी स्ट्रेंथ होने के बावजूद बोन ब्रेक कर सकती है। ड्यूरिंग यूथ, मोस्ट फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा। यूथ में, यंग लोगों में फ्रैक्चर की वजह ट्रॉमा, चोट हो सकती है। दैट मे ट्विस्ट और ब्रेक द बोन, जिसकी वजह से बोन ट्विस्ट या ब्रेक हो जाए, सच एज स्पोर्ट्स इंजरीज, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, फॉल्स। However, in old age, bones become thin and weak, hence fracture occur more frequently. ओल्ड एज में क्योंकि बोन्स वीक हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, इसलिए फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन ट्रीटमेंट। A fracture is treated by reduction, which follows realignment of broken bone. फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट में जो फिजिशियन का काम है, वो जो ऑर्थोपेडिक का काम है, वो रिडक्शन और रीअलाइनमेंट है। यहाँ रिडक्शन से मुराद ब्रोकन बोन के एंड को आपस में जोड़ना, टू सिक्योर, टू जॉइन एंड्स ऑफ द ब्रोकन बोन, देन पुटिंग द बोन एट द राइट प्लेस, बोन को सही जगह पे प्लेस करना, दिस इज रीअलाइनमेंट। तो the process of treatment involves reduction followed by realignment of broken bone. There are two types of reduction. जैसे मैंने बताया कि what does reduction mean here? Reduction means to join the ends of broken bone and put the broken bone at the right place. This is reduction and realignment. There are two types of reduction. Number one, closed reduction, or number two, open reduction. In closed reduction, ends of broken bone are coaxed back to the normal position by physician hand without performing surgery. अगर फ्रैक्चर सिंपल हो, किसी एक जगह पर फ्रैक्चर हुआ है, जैसा कि यहां पर डायग्राम में दिखाया गया है, तो फिजिशियन बगैर सर्जरी किए बोन्स को एक्सपोज किए बगैर, सर्जरी किए बगैर अपने हाथ से बोन के एंड्स को मिला देता है। जैसा कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो आर्म है, इसमें ब्रोकन बोन है। फिजिशियन ने आर्म के एक साइड पे किसी दो हाथों से पकड़ाया हुआ है, फिर फिजिशियन अपने दोनों हाथों से बोन एक खास किस्म की फोर्स ऊपर नीचे लगाकर बोन के दोनों एंड को आपस में, जो टूटी हुई बोन है उसके दोनों एंड को आपस में मिला रहा है। दिस इज क्लोज रिडक्शन। ends of broken bones are coaxed back to the normal position by physician's hand without performing surgery. Then open reduction. Sometimes ये होता है कि fractures are more than one side. कंपाउंड फ्रैक्चर है, एक से ज्यादा जगहों पे फ्रैक्चर है, फिजिशियन के पास सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है, तो सर्जरी इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एक्सपोज द ब्रोकन बोन। ब्रोकन बोन को एक्सपोज करने के लिए सर्जरी की जाती है, एंड देन एंड्स ऑफ ब्रोकन बोन्स आर सिक्योर्ड। ब्रोकन बोन के एंड को जोड़ दिया जाता है, सिक्योर कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पिन्स एंड वाइट्स, पिन्स और वाइट की मदद से।
ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोज एंड ओपन रिडक्शन। इन क्लोज रिडक्शन the bone ends are coaxed back to the normal position by physician's hands without performing surgery। यहाँ थोड़ा सा इजाफा कर लें तो बात क्लियर हो जाएगी। विदाउट परफॉर्मिंग सर्जरी ब्रोकन बोन के एंड को उनकी ओरिजिनल प्लेस पे रख दी जाता है। और इन केस ऑफ ओपन रिडक्शन सर्जरी इज परफॉर्म्ड एंड द बोन एंड्स आर स्क्योर्ड टुगेदर। बोन एंड को जोड़ दिया जाता है with the pins or wire. This is open reduction. Then reduction के बाद realignment के बाद bone is immobilized. After broken bone is reduced, जब broken bone के ends को मिला दी जाता है, उनकी realignment कर दी जाती है, it is immobilized. उसको गैर मुतहर्रिक किया जाता है by cast or by traction. ब्रोकन बोन को यानी स्केलेटल पार्ट को इमोबिलाइज करना बाय वेरियस वेज, दिस इज कॉल्ड ट्रैक्शन। और कास्ट यहाँ पर क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर कि किसी का आर्म की बोन फ्रैक्चर हुआ है तो फिजिशियन जो है उसकी रिडक्शन करके उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक कास्ट सा बनाकर, कवर सा बनाकर उस बाजू के इर्द गिर्द लगा देता है और उसको गले में डाल देते हैं। तो ये कास्ट है। मकसद यही है कि ब्रोकन बोन को जो है वो इमोबिलाइज किया जाए, गैर मुतहर्रिक किया जाए, वो हिले ना, ताकि वो अपनी सही जगह पे मौजूद रहे और हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो सके। हीलिंग टाइम जो है वो 8 to 12 वीक हो सकता है। नॉर्मली बोन फ्रैक्चर जो है वो 8 से 12 हफ्तों में कंप्लीट हो जाती है, बट इट इज मच लॉन्गर फॉर लार्ज वेट बेयरिंग बोन्स। जो बड़ी और वेट बेयरिंग बोन्स हैं लेग्स वगैरह की, उनको वक्त लग सकता है। एंड फॉर पीपल, फॉर एल्डरली पीपल, फॉर बोन्स ऑफ एल्डरली पीपल, जो बुरी उम्र के लोग होते हैं, ज्यादा उम्र के लोग होते हैं, उनके फ्रैक्चर को ठीक होने में भी वक्त लगता है, क्योंकि देयर इज पुअर ब्लड सर्कुलेशन, उनके ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पुअर होती है। देन रिपेयर प्रोसेस। The repair process of simple fracture takes place in 4 phases. फ्रैक्चर की जो रिपेयर का प्रोसेस है उसके 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 हीमाटोमा फॉर्मेशन, नंबर 2 सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, नंबर 3 बोनी कैलस फॉर्मेशन और नंबर 4 रीमॉडलिंग। हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हीमाटोमा फॉर्मेशन। When a bone breaks, the blood vessel in the bone itself and perhaps in the surroundings are torn, resulting in hemorrhage. जब बोन ब्रेक करती है तो बोन के अंदर या उसके बाहर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, हेमरेज हो जाती है। पहली बात क्या कही, when a bone breaks, the blood vessel in the bone itself, बोन के अंदर या शायद बोन के बाहर जो ब्लड वेसल्स होती हैं और टॉर्न, वो फट जाती हैं, रिजल्टिंग इन हेमरेज, हेमरेज हो जाता है, दैट इज लॉस ऑफ ब्लड, लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। As a result, a mass of clotted blood called hematoma is formed at the fracture site. जब ब्लड वेसल फट जाती हैं, ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, वो जो बाहर आया ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है और फ्रैक्चर साइट पे एक मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड बन जाता है, उसको हीमाटोमा कहते हैं। व्हाट इज हीमाटोमा, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसमें आप ये दोनों बातें लिखते हैं। Soon after, bone cells deprived of food began to die and the tissue at the fracture site becomes swollen and hence painful. इसके बाद जब ब्लड वेसल टॉर्न हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो जो बोन के एंड्स हैं, ब्रोकन बोन के एंड्स हैं, वहां सेल को फूड नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वहां पर सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी और इसलिए फ्रैक्चर साइट पे स्वेलिंग हो जाएगी, सोजश हो जाएगी और वो एरिया जो है वो पेनफुल हो जाएगा।
तो हीमाटोमा फॉर्मेशन में हमने ये बात लिखनी है, व्हेन अ बोन ब्रेक्स, the blood vessels in the bone itself and perhaps in the surrounding are torn, resulting in hemorrhage, or as a result, a mass of clotted blood is formed at the fracture site. Or soon after the fracture, the cells at the fracture site are deprived of food, they begin to die, and the area becomes swollen and painful. ये आप देख सकते हैं, यहाँ बोन ब्रेक हुई है और इस जगह पर जो है वो मैस ऑफ क्लोटेड ब्लड बन गया, जिसको कहते हैं हीमाटोमा। देन ये मुख्तलिफ स्टेजेस जो दिखाई गई हैं। हीमाटोमा फॉर्मेशन जो है वो आमतौर पर 2 वीक्स में शुरू हो जाती है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट कैलस। इसमें क्या लिखेंगे हम? नेक्स्ट, सॉफ्ट कैलस बिगन टू फॉर्म इन 3-4 वीक्स। हीमाटोमा बनने के 3-4 हफ्तों के बाद सॉफ्ट कैलस, कच्ची हड्डी, स्पॉन्जी बोन बनना शुरू हो जाती है। वो किस तरह से? कैपिलरीज ग्रो इनटू द हीमाटोमा। ये नई कैपिलरीज जो हैं वो हीमाटोमा के अंदर ग्रो करती है। जब ब्लड कैपिलरीज हीमाटोमा के अंदर जाएंगी तो ब्लड सेल्स भी जाएंगे, मोनोसाइट्स वगैरह, व्हाइट ब्लड सेल। वो क्लॉट में जाने के बाद वहां जो डेब्रिस पड़ा हुआ है, रेड ब्लड सेल डेड जो हैं, वो जो फाइबर डेड हैं, जो डेड सेल्स हैं, उनको क्लियर करना शुरू कर देंगे। ये बात लिखी है, कैपिलरीज ग्रो इनटू द हीमाटोमा एंड क्लियर अप द डेब्रिस। कैपिलरीज उस हीमाटोमा के अंदर ग्रो करेंगी और जो कूड़ा करकट पड़ा है, जो डेब्रिस है, जो वेस्ट है, वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। फाइब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फार्मिंग सेल माइग्रेट इन द फ्रैक्चर साइट। बोन फार्मिंग साइट फ्रैक्चर साइट के अंदर ग्रो करेंगे, माइग्रेट करेंगे एंड बिगन टू कंस्ट्रक्ट बोन, और बोन बनाना शुरू कर देंगे। और जो शुरू वाली बोन होगी वो स्पॉन्जी होगी, सॉफ्ट होगी, उसको कहते हैं सॉफ्ट कैलस। तो सेकंड स्टेप जो है, जो सेकंड फेज है फ्रैक्चर रिपेयर की, वो है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। जैसे हमने पढ़ा कि ब्लड कैपिलरीज ग्रो इनटू द हीमाटोमा एंड दे स्टार्ट क्लियरिंग अप द डेब्रिस। Osteoblasts and fibroblasts migrate to the fracture site, migrate to the hematoma, and they begin to construct bone. The first bone which is formed is soft and spongy, which is called soft callus. और ये काम 3-4 हफ्तों में हो जाता है। Then formation of bony callus. Osteoblasts and osteoclasts continue to migrate inward. यहाँ इनवर्ट से मुराद वो हीमाटोमा या सॉफ्ट कैलस जो बन रही है। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की माइग्रेशन उनके अंदर जारी रहती है। दे कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट द सॉफ्ट कैलस इनटू बोनी कैलस। वो सॉफ्ट कैलस को, स्पॉन्जी बोन को हार्ड कंपैक्ट बोन में कन्वर्ट कर देंगे। जब स्पॉन्जी बोन जो है, सॉफ्ट बोन जो है, वो हार्ड कंपैक्ट बोन में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम कहते हैं बोनी कैलस। Osteoblasts and osteoclasts continue to migrate inward, multiply rapidly, and gradually convert the soft callus into bony callus. Bone formation का अमल शुरू होता है 3 से 4 हफ्तों में इंजरी के, and continue until a firm bony union is formed within 2 to 3 months later. 2-3 हफ्तों में एक मजबूत बोन यूनियन जो है वो बन जाती है। ये फॉर्मेशन ऑफ बोनी कैलस है, हार्ड बोन बन रही। देन रीमॉडलिंग। आफ्टर सेवरल मंथ्स बोनी कैलस इज रीमॉडल्ड बाय रिमूविंग ऑफ एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन। जब कैलस बन रही है तो जो नई कैलस बनती है, नई यूनियन बन रही होती है, जो फ्रैक्चर साइट पे बोन नई बन रही है, जो कैलस बन रही है, वो ओरिजिनल बोन से साइज में बड़ी होती है, थिक होती है।
तो रीमॉडलिंग के दौरान जो एक्सेस मटेरियल डिपॉजिट हुआ है, जो एक्सेस बोन बनी है, वो रिमूव होती है ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन. आफ्टर सेवरल मंथ्स बोनी कैलस इज रीमॉडल्ड. ये रीमॉडलिंग से मराद क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन. बोन के बाहर जो एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हुआ है वो रिमूव होता है. और फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ रीमॉडल्ड एरिया resemble that of the original unbroken bone. रीमॉडल्ड एरिया जो है, जो बोन रीमॉडल्ड हो जाती है, तो जो उसका फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ओरिजिनल अनब्रोकन बोन थी, क्योंकि इट रिस्पॉन्ड टू सेम सेट ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई, क्योंकि वो इसी किस्म के मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती है. ये रीमॉडलिंग है. ये वाली जगह जो है, आप ये समझे, ये जो एक्सेस मटेरियल बना है ये रिमूव होगा. दोनों साइडों पे ये एक्सेस मटेरियल रिमूव होगा और फिर बोन के ऊपर लॉट ऑफ कैल्शियम फास्फेट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ताकि बोन जो है वो पहले की तरह हार्ड हो जाए. तो ये था प्रोसेस ऑफ रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर. हमने देखा कि इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप. पहले स्टेप में बोन की ब्रेक होने के साथ जब हैमरेज हुआ है, वहीं से बोन की रिपेयर का काम शुरू हो गया. हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है, फिर हीमाटोमा के अंदर ब्लड वेसल्स ग्रो करती हैं, डेब्रिज क्लियर होता है और सॉफ्ट बोन बनना शुरू हो जाती है. फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट बोन जो है वो हार्ड बोन, कंपैक्ट बोन बन जाती है और आखिर में जो एक्सेस मटेरियल डिपॉजिट होता है वो रिमूव होकर ओरिजिनल पहले जैसी बोन दोबारा बन जाती है, रीमॉडलिंग हो जाती है. This is all about repair of broken bone. Thank you very much.